दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 21 पार्ट ऑफ वीडियो करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन है। जो 20 वीडियो थी मैंने अपडेट की थी, उसके अंदर कोई 3 नए फॉर्मूले आए थे ट्रिग्नोमेट्री के। अब 20 जो 2 वीडियो है, 21 वीडियो है सॉरी, इसके अंदर आप जो देखोगे इसमें भी कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो अब नए नए ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स है, रेगुलेशन है या फाउंडेशन है, वो नई नई चीज़ें इसमें आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे। जो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू याद आनी चाहिए। यहाँ पर बहुत चीजें मैटर करेंगी आपकी, कि जो टेंजेंट 45 होता है, टेंजेंट पाई बाय में 4, टेंजेंट पाई बाय में 4 होता है टेंजेंट 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसलिए मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, टेंजेंट 45 यानी कि पाई बाय में 4। पाई मतलब होता है 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी कि मैंने 1 की जगह टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख दिया, और टेंजेंट एक्स को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसकी जगह भी मैंने जो 1 को ऐसे कैसे लिखा, और यहाँ पर आपको पता है जो टेंजेंट एक्स है इसके साथ 1 अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी हर किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो टेंजेंट एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टेंजेंट पाई बाय में 4 एक्स्ट्रा लिख दिया। इसका मतलब होता है 1। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा, अभी फॉर्मूला बताऊंगा क्यों लिखा। टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख दिया 1 की जगह, और टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा। यानी कि मैंने इसको चेंज करके, इस पूरे को चेंज करके मैंने इस फॉर्म में बना दिया। इस फॉर्म में बना दिया। इस फॉर्म में कैसे बनाया, 1 की जगह मैंने टेंजेंट पाई बाय में 4 लिखा, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। और टेंजेंट एक्स को ऐसे कैसे लिखा, इस 1 को ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट एक्स को ऐसे कैसे लिखा, और इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई बाय में है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मैथ वाले स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। तो वो वाली जो चीज होगी वो टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख दी मैंने एक्स्ट्रा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला वो टेंजेंट ए प्लस में ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया, ये वाला। यानी कि टेंजेंट ए माइनस में बी, यानी कि ये आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है। तो टेंजेंट ए माइनस में बी का ये आपका फॉर्मूला बन गया। टेंजेंट ए माइनस में बी का जो फॉर्मूला बना, ये टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला बना हमारे पास। टेंजेंट ए माइनस में बी, ये मेरा फॉर्मूला बना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो डी वाई में डी एक्स क्या होगा, इसका आ जाएगा सीकेंट स्केयर, इसका आएगा सीकेंट स्केयर एक्स। आप इसको एक्स ही कंसिडर करोगे किस्म पे। ये टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स। तो ऐसे कैसे मैंने इसको लिखा। अब इसका डेरिवेटिव करना होता है हमें, इसका एंगल का अंदर का। तो डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका मैंने डेरिवेटिव ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये ऐसे कैसे लिखा गया, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो -1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसलिए जो भी जो कंसेप्ट है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने इसका फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या, टेंजेंट 1 को लिखा टेंजेंट पाई बाय में 4, और टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स लिखा। इसको टेंजेंट, इसको 1 को ऐसे कैसे लिखा, ये टेंजेंट एक्स को ऐसे कैसे लिखा, और यहाँ इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, जिसको मैं टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख सकता हूँ। क्योंकि जो टेंजेंट ए प्लस में बी का जो फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला होता है, ये ए माइनस में बी का फॉर्मूला है। आप इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी, 1 1 प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1 की जगह ये लिख दिया है टेंजेंट पाई बाय में 4, क्यों, ताकि ये ए का काम कर जाए, ये दोनों ए का काम कर जाए। ठीक है ना, ये ए का काम कर जाए, इसलिए मैंने इसके कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ 1 है तो 1 को ये रिप्रेजेंट भी करता है टेंजेंट पाई बाय में 4। यानी कि इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ हर जगह जहां जहां मेरे को टेंजेंट का फॉर्मूला बनाना होगा। फिर मेरे पास ये आ गया सिंप्लीफाई होके, तो इसको तो मैं इसका जो डिफरेंशिएशन मैं जानता हूँ कि डी वाई में डी एक्स करूंगा तो सीकेंट स्केयर, और ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ गया, और डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका यानी कि डी डी एक्स, यानी कि इसका डी डी एक्स, ये एंगल का डी डी एक्स, डी वाई में डी एक्स, इसका डी डी एक्स करना है हमने। इसका डी डी एक्स अगले स्टेप में करेंगे, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और इसका जो करोगे तो इसका -1 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाय 4 का कुछ नहीं होता, और इसका क्या आ जाएगा मेरे पास -1। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, -1 को आगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका आंसर आ गया। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कोट स्केयर x माइनस में 1 और कोट स्केयर x प्लस में 1। ये मेरे पास दो चीजें आई हुई है, ये वाली मेरे पास आई हुई है। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको पहले ब्रेक डाउन कर दो। 1 बाई में टेंजेंट स्केयर x लिख सकते हो, इसको 1 को ऐसे कैसे लिखो, इसको भी 1 बाई में टेंजेंट स्केयर x लिख सकते हो, इसको यहाँ प्लस में करो, सॉरी ये प्लस आएगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लोगे तो जो टेंजेंट इसके बटे में आएगा ना, देखो ए इसके बटे में जो टेंजेंट आएगा, एलसीएम लेके टेंजेंट स्केयर एक्स आएगा, और इसके बटे में टेंजेंट स्केयर आएगा, इसके बटे में भी टेंजेंट स्केयर आएगा, जो भी आएगा
वो टेंजेंट स्केयर आप क्या करोगे, वो कट कर दोगे। क्या कर दोगे, कट कर दोगे। देखो यहाँ पे आप इसके यहाँ टेंजेंट आएगा, यहाँ टेंजेंट आएगा, ठीक है। जो इसके बटे में टेंजेंट आएगा और इसके बटे में टेंजेंट आएगा वो मैंने कट करके डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स। यानी कि इसको सोल्व करके जो आएगा वो ये आएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स बटे में टेंजेंट स्केयर एक्स आएगा, और इसको जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स बटे में टेंजेंट स्केयर एक्स। तो ये टेंजेंट स्केयर एक्स से ये टेंजेंट स्केयर एक्स कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा है 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2x। इसका जो फॉर्मूला होता है वो cos 2x। अब ये जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो dy बाई dx। cos का क्या होता है माइनस साइन x, और फिर एंगल का भी करना है इसका 2x का। तो 2x का जो डेरिवेटिव करोगे वो आप अलग अगले स्टेप में करोगे। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऐसे कैसे आपने लिखा, और इसका जो डेरिवेटिव करोगे इसका जो डेरिवेटिव करोगे आप वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा इसके साथ क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 2 आ गया 2 माइनस 2 साइन 2x, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस में कोट एक्स बटे में टेंजेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। अब ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एक्स, ये टेंजेंट एक्स है मेरे पास, ठीक है। कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में टेंजेंट एक्स, 1 बाई में टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं, और टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे, और कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई में टेंजेंट एक्स। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, वही सेम आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस में 1 हो जाएगा, और इसके नीचे जो टेंजेंट स्केयर आ रहा है ना, ये इसके नीचे लो मैं लिख देता हूँ टेंजेंट स्केयर एक्स, और इसके नीचे भी इसको भी सोल्व करोगे तो इसके नीचे भी टेंजेंट स्केयर एक्स आएगा, ठीक है। मैंने वो स्टेप छोड़ दिया है, ये इसको इससे कट कर जाएगा तो वापसी यही आ जाएगा, यानी टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस में 1 अपॉन में टेंजेंट स्केयर एक्स प्लस में 1, इसलिए मैंने ये स्टेप छोड़ दिया है, ये दोनों को काट के ही मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। इसको अगर आप सोल्व करोगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसको इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सोल्व करोगे तो इसका नीचे वाला आएगा, दोनों के नीचे टेंजेंट स्केयर एक्स आएगा, वो टेंजेंट स्केयर एक्स और टेंजेंट स्केयर एक्स कट हो जाता है, इसलिए मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, तो बाहर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स, इसमें से ऐसे कैसे रखो इसको, ये ऐसे कैसे। अब ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये वाला ये फॉर्मूला, तो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, ये वाला, इसको मैं cos 2x लिख सकता हूँ, यानी कि आपके लिए नया फॉर्मूला आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर x और 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर x। ये आपके लिए नया फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे आप इसको लिख लेना, तो ये cos 2x के बराबर होता है, और माइनस आगे था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई में डी एक्स अगर करोगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस पहले है ऑलरेडी, cos 2x का क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x, और ये जो एंगल का डेरिवेटिव है ना, इसका भी डेरिवेटिव आपको करना होगा, इसका भी क्या होगा डेरिवेटिव आपको करना होगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे होगा, आप देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये साइन 2x ऐसे कैसे रखा जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, क्योंकि x क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 रह जाएगा, तो 2 मैंने आगे लगा दिया, यानी कि इसका आंसर भी ये आ गया मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गई बात, आप एक बार और देख लेना, यानी कि यहाँ पर आपको अगर एलसीएम लोगे, आप इनका एलसीएम लोगे तब आपके पास नीचे टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस में 1 बटे में टेंजेंट स्केयर एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लोगे तो फिर भी एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सोल्व करोगे टेंजेंट स्केयर एक्स प्लस में एक्स बाय में टेंजेंट स्केयर एक्स, तो टेंजेंट स्केयर एक्स से टेंजेंट स्केयर एक्स कट जाएगा, मैंने स्टेप ये छोड़ा हुआ है, मैंने लेफ्ट किया हुआ है, तो मैंने सीधा लिखा हुआ टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस में 1 और टेंजेंट स्केयर एक्स प्लस में 1। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर हो गया 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स, और इसको मैंने रीअरेंज कर दिया 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स। तो ये तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैंने इसकी जगह पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया, ये मेरे पास y आया था। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो वो माइनस साइन 2x होता है, और 2x का अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन 2x रह गया और इसका डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 को मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंट x माइनस में 1 अपॉन में सीकेंट x प्लस में 1, ये मेरे पास है। आप इसको सीकेंट x को ब्रेक करो तो ये हो गया 1 बाई में कोस x, और ये माइनस में 1 हो गया, इसको ब्रेक करो आप 1 बाई में कोस x प्लस में 1 करो आप इसको, ठीक है। ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब आप इसका एलसीएम लो, इसका आप एलसीएम इसका आप एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस x नीचे आ गया तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे ये इसे 1 इसके बटे में है तो यहाँ पर कोस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, तो बटे में कोस एक्स आ गया। इसको सोल्व करोगे तो इसका भी 1 प्लस में कोस एक्स बाय में कोस एक्स आएगा, कोस एक्स से ये कोस एक्स कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस एक्स 1 प्लस में कोस एक्स। अब 1 माइनस में कोस एक्स जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, और इसका क्या होगा 1 प्लस में कोस एक्स का
2 cos स्क्वायर एक्स बाय में 2। अब क्या होगा इससे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इससे जो ये है, ये वाला और ये वाला दोनों को क्या लिख दोगे आप, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2, और इसके ऊपर रूट, रूट से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाय में 2, इसलिए मैंने टेंजेंट एक्स बाय में 2 इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट एक्स बाय में 2 लिखा हुआ है। अब टेंजेंट एक्स बाय में 2 का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स बाय में 2 और डी डी एक्स ऑफ इसका एक्स बाय में 2। अब ये ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में 2। तो दोस्तों ये जो चारों के चारों क्वेश्चन किए हैं, इसके अंदर नए नए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के आए हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों को अगर अगर आपको आते होंगे और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक पे पहले पे अच्छे से कमांड होगी, आपको टेबल क्लियर होगी अच्छे से, आपको कोस के टेंजेंट की फॉर्म में, सिकेंट की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, अगर सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे तब आप इन क्वेश्चनों को बेटर वे में कर पाओगे। ये जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो स्टार्टिंग में बड़ा इजी लगता है, लेकिन बाद में इसमें रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होने लग जाते हैं। इसलिए आप कॉन्टिन्यूस वीडियो को देखना और जो जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको एक जगह राइट डाउन करते जाना, ताकि जब आप सेम टाइप का क्वेश्चन जब आगे अटेम्प्ट करोगे ताकि आप उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट इंप्लीमेंट उस पर कर पाओ। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट कर रहे हैं। आज हमारा 21 पार्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।